23:24। ओके, परंतु वो समय आ रहा है, वरन आ गया है, जब सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। पिछले कई दिनों से हम लोग इन इन वचनों पर विचार कर रहा है कि प्रभु यीशु मसीह समरी स्त्री से आराधना के बारे में क्या कहा। कई बातें देखा हम, वो सब कुछ अभी फिर से रिपीट करने को मैं समय लेता नहीं। खास तौर से इस विषय को हम देख रहा है कि यीशु मसीह जब कहा आराधना आत्मा में और सच्चाई में करना है, उसके पीछे उसके पहले यीशु ने उस शमरी स्त्री को कहा, समझाया कि आराधना के लिए कुछ खास जगह का जरूरत नहीं, और आज का आराधना एक नया वाचा के आधार पर है, और पिता आराधना करने वालों को ढूंढते हैं। और उसके बाद हम ये भी कहा कि पिता आराधकों को ढूंढते हैं और पुत्र ढूंढते हैं पापियों को, उसको बचाएं और वे पिता की आराधना करने वाला हो। और उसके बाद हम ये भी देखा कि आराधना करने वालों को मालूम होना चाहिए किसकी आराधना करते हो। ऐसा नहीं है कि किसी का भी आराधना किसका करते हो वो भी पहचानना चाहिए। उसने कहा कि पिता का आराधना करना है, परमेश्वर की आराधना करना, ये सारी बातें बताएं। उसके बाद हम ये देख रहा है पिछले कुछ दिनों से, परमेश्वर की आराधना आत्मा में और सच्चाई में करना है। इसका मतलब क्या है? आत्मा में करना मतलब अपने हृदय की गहराई से हमारे आत्मा से आना चाहिए, हमारे अंदर से आना चाहिए। ये कैसा हो सकता है? आत्मा में आराधना करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए अवश्य बात है, हमने देखा कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा होना चाहिए। जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, उसके अंदर उसका आत्मिक जीवन नहीं, उनका आत्मा मरा हुआ परिस्थिति में है। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उद्धार पाते हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा आते हैं, ईश्वरीय स्वभाव आते हैं, हमारी आत्मा जीवित हो जाते हैं, और पवित्र आत्मा का सहायता से हमारी आत्मा मिलकर आराधना कर सकते हैं। ये एक बात हमने देखा था। उसके बाद पिछले हफ्ते इस बात को देखा कि हमारे हृदयों को, हमारे मनों को परमेश्वर और परमेश्वर के वचन पर केंद्रीकृत करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, लगाना चाहिए। और वहां 4 बातें देखा पिछले हफ्ते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे मन में परमेश्वर का विचार रहे और हमारा नजर यीशु मसीह पर रहे, और परमेश्वर का वचन का मनन करें, विचार करें, मनन करते रहे। और उतना भी नहीं, मनन करने के परिणाम में परमेश्वर का वचन का सच्चाई को हम डिस्कवर करें, परमेश्वर का वचन का उस सच्चाई को हम पहचानेंगे, डिस्कवर करेंगे। इस प्रकार आराधना हमारे हृदय से आएगा, पर्सनल मतलब निज, अपना बनेगा, अपने अंदर से आएगा। उतना भी नहीं, स्पॉन्टेनियस बन जाएगा, अपने आप आराधना बहेगा। हमने उदाहरण देखा वो मेरी का वर्शिप के बारे में। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठकर वचन को सीखने का आदत था, वो उनके अंदर आराधना अपने आप लाया। ये बात को हमने देखा था। यदि हमारे जीवन में हमारी आराधना में, हमको आराधना में बोरिंग होता है, तो इसका मतलब गलती हमारा है, पराजय हमारा है। कई बार ऐसा इंसान को लगता है आराधना इतना अच्छा नहीं, आराधना में उत्साह नहीं, आराधना में इंटरेस्टिंग नहीं आया, क्योंकि वो कलीसिया का कमी है या अन्य विश्वासियों की कमी है। ये वचन हमें समझाते हैं ऐसा नहीं। आराधना में हमारा जो पराजय, व्यक्तिगत पराजय, हमारे अंदर आराधना का आनंद लेकर जाएगा। अब 2 बातें और मैं जल्दी जल्दी आपके सामने रखना चाहता हूं। आत्मा में आराधना करने के लिए और 2 बातों की आवश्यकता है।
एकदम कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। भजन संहिता से पढ़ेंगे भजन 86, भजन 86 उसका 11-12 पदों को हम पढ़ेंगे। भजन 86 उसका 11-12 पदों को हम पढ़ेंगे। भजन 86 उसका 11-12 पदों में ऐसा लिखा है, हे प्रभु परमेश्वर, मैं अपने 11, हे यहोवा, मुझे अपने मार्ग की शिक्षा दे, मैं तेरी सच्चाई पर चलूंगा। मेरे हृदय को एकाग्र चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा और सर्वदा तेरे नाम की महिमा करूंगा। वो शब्दों को इंग्लिश में भी थोड़ा देखना अच्छा है एक्चुअली। अब यहाँ दाऊद या लिखने वाला बताते हैं कि प्रभु मुझे आपकी शिक्षा दीजिए, टीच मी। उसके बाद कहते हैं आपकी सच्चाई को मुझे सिखाइए। बोलने के बाद बोला मेरे हृदय को एकाग्रचित्त कर, यूनाइट माय हार्ट, मेरा हृदय को एकाग्रचित्त कर ताकि मैं तेरा नाम का भय मानूं। हे प्रभु परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण हृदय से तुझे धन्यवाद करूंगा। इसका ऊपर के पदों को भी देखेगा तो 5वां पद से लेके नीचे आप पढ़ेंगे, दाऊद परमेश्वर की महिमा वास्तव में करता है। उन पदों को आप देखिएगा, हे प्रभु तू भला और क्षमा करने को तत्पर रहता है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबके लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना पर कान लगा, मेरे गिड़गिड़ानों को ध्यान से सुन। यहाँ परमेश्वर की महिमा वो पहचानते हैं, समझते हैं, लेकिन दाऊद समझते हैं परमेश्वर की बड़ाई, आराधना, धन्यवाद करने में उनको कुछ रुकावट है। क्या रुकावट है? 2 बातों का सूचना 11वां पद में है। क्या क्या है? नंबर 1, टीच मी, मुझे वचन की सच्चाइयां सिखाइएगा। नंबर 2, यूनाइट माय हार्ट, मेरा हृदय डिवाइडेड हो गया है, मेरा हृदय एकाग्र चित्त नहीं है, मेरा हृदय भटक जाते हैं। जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा, जैसा पहले हमने देखा कि जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ने को बैठते हैं या आराधना के लिए बैठते हैं, प्रभु की स्तुति करने को बैठते हैं, हमारे हृदय में जो ठंडापन आते हैं या वचन हमारे समझ में नहीं आते हैं, हमारा दिल एकाग्र चित्त नहीं कर पाते हैं, दिल डिवाइडेड हो जाते हैं, तो आराधना करने में तकलीफ होता है, मुश्किल होता है। यही दाऊद बोला, प्रभु जी मैं आपकी आराधना एकाग्र चित्त करना चाहता हूं, मैं हृदय से, मन से, वो जो 12वां पद में ऐसा पढ़ता ना, मैं अपने संपूर्ण हृदय से तुझे आराधना करूंगा, धन्यवाद करूंगा, यूनाइट माय हार्ट। तो दाऊद ने यहाँ रिकॉग्नाइज किया उनको, ही नीड्स टू लर्न गॉड्स वर्ड एंड ही नीड्स टू हैव ए अनडिवाइडेड हार्ट। हृदय डिवाइडेड नहीं होना चाहिए। हिंदी भाषा में एकाग्र चित्त, इंग्लिश भाषा में यूनाइट बोलेगा, मतलब इट शुड नॉट बी एन अनडिवाइडेड हार्ट। ये अनडिवाइडेड मतलब क्या है? 2-3 वचनों को हम पुराने नियम से पढ़ने से समझ में आएगा। आप और मैं दिन प्रतिदिन खास तौर से अनुभव करते हैं, जब वचन पढ़ने को बैठते हैं या प्रार्थना करने को बैठते हैं या आराधना के लिए बैठते हैं, हमारा दिल भाग जाते हैं, दिल में और कुछ विचार आते हैं, फोन आ सकते हैं और कोई बात करेगा और कोई विचार आएगा। खास तौर से आजकल व्हाट्सएप का मैसेज, हर मैसेज के सामने आपको नोटिफिकेशन मिलता है, परीक्षा आएगा देखने के लिए, हमारा अटेंशन चले जाता है, ध्यान चले जाते हैं। तो ये आज भी और हमेशा भी इंसान अनुभव किया है। परमेश्वर का वचन बार बार कहते हैं उसका प्रेम करना, उसकी स्तुति करना, उसका आराधना करना डिवाइडेड हार्ट के साथ नहीं, हृदय और मन को एकाग्रचित्त करके उसकी आराधना करना है। 2-3 वचनों को हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, यदि आप पढ़ सकता है तो आप जल्दी जल्दी देखिएगा। ड्यूट्रोनॉमी 6:5 में, व्यवस्था विवरण 6 का 5 देखिए पुराने नियम में।
जहां परमेश्वर अपने लोगों को बोलता है किस प्रकार परमेश्वर का प्रेम करना है, परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का भय मानना का तरीका। हम कुछ वचनों को देखेंगे जल्दी जल्दी। 6:5 में लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण तथा अपने सारी शक्ति से प्रेम करो। परमेश्वर, गॉड डिमांड्स ए कंप्लीट हार्ट, अनडिवाइडेड हार्ट। हमारा हृदय ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा या आधा दुनिया की बातें, सांसारिक बातें, ऐसा डिवाइडेड नहीं। बोलते हैं कि सारे प्राण, सारे मन, सारी शक्ति से परमेश्वर का प्रेम करना है। पहला शमूएल 7वां अध्याय देखिएगा। पहला शमूएल 7वां अध्याय उसका 3 पद को देखिए। वहां लिखा है, पहला शमूएल का 7वां अध्याय का 3 पद, आपका बाइबल में देखिएगा। वो तो लिखा है, तब शमूएल ने इस्राएल के संपूर्ण घराने से कहा, यदि तुम पूरे हृदय से यहोवा की और फिरो, अन्य जातियों के देवताओं और अश्तरत देवी को अपने मध्य से दूर करो, अपने हृदय यहोवा की ओर लगाकर केवल उसी की आराधना करो, तो वो तुम्हें फलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। ध्यान से देखिए, फिर से पढ़ता हूं थोड़ा सा। शमूएल ने इस्राएल से क्या बोलता है, तुम पूरे हृदय से यहोवा की ओर फिरना है। पूरे हृदय से, पीछे हट गया हुआ या अपने मार्ग में चले गया हुआ संत लोगों को, फलिस्तियों के हाथ में हार गया हुआ लोगों को शमूएल उनको समझाते हैं, तुम परमेश्वर के पास वापस आना है, परमेश्वर के पास वापस अपना मन फिरा के आना है। कैसा आना चाहिए? पूरा मन से आना चाहिए, आधा मन से नहीं। हफ्ते में एक बार का, एक दिन का मन नहीं, हमारा मन पूरा, और हर रोज और हर घड़ी हर क्षण का हमारा अटेंशन और फोकस, ध्यान और विचार परमेश्वर की ओर लगाकर उसके पीछे आना चाहिए। यदि ऐसा करता है तो वहां बोलता है, यदि तुम सारे मन से, पूरे हृदय से परमेश्वर का प्रेम करेंगे, मन फिराएगा, तो उसका एविडेंस क्या है, उसका प्रूफ क्या है? लिखा है, तुम्हारे मध्य में जो मूर्तियां हैं उसको दूर करना चाहिए। जब हम सारे मन से परमेश्वर की आराधना करेंगे, सारे मन से परमेश्वर का आदर करेंगे, तो हमारे जीवन में परमेश्वर के सामने जो कुछ स्वीकार योग्य नहीं, उसको हटाना है, उसको दूर करना है। तब ये पता चलेगा, प्रूव्ड हो जाएगा, सचमुच में पूरा हृदय से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, पीछे करते हैं। मैं जल्दी 2 वचन और पढ़ूंगा। भजन संहिता ही आएंगे। भजन 119वां भजन में, 119वां भजन में ऐसा पढ़ते हैं कि 119वां भजन का 2 देखिएगा। उधर लिखा है, क्या ही धन्य है, या क्या ही धन्य है वो जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं, उसको संपूर्ण हृदय से खोजते हैं। मैं क्या बता रहा हूं? परमेश्वर के आराधना आत्मा में करना मतलब उसमें क्या क्या बातें शामिल होता है। आत्मा से आने वाला आराधना मतलब हमारा अनडिवाइडेड अटेंशन, अनडिवाइडेड हार्ट, अनडिवाइडेड डिवोशन, अनडिवाइडेड लव, अनडिवाइडेड जो अटेंशन प्रभु की ओर लगाना है। ये परमेश्वर का डिमांड है। जो मेरा प्रेम करेगा सारा मन से, जो मेरी ओर वापस आएगा सारा मन से, जो मुझे खोजेंगे सारा मन से। ये भी पुराने नियम से भी मैं वचन पढ़, सॉरी, यिर्मयाह का पुस्तक से भी वचन पढ़ूंगा। वचन पढ़ना अच्छा है, जितना पढ़ेगा उतना अच्छा होता है। यिर्मयाह का पुस्तक उसका 3 अध्याय देखिएगा। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 3। यिर्मयाह चैप्टर 3 वर्स 10। इधर क्या लिखा है देखिए, इतना सब होने पर भी
उनकी विश्वासघातिनी बहन यहूदा संपूर्ण मन से नहीं, परंतु कपड़ से ही मेरी ओर फिरी, यहोवा की यही वाणी है। एक और वचन पढ़ेंगे यिर्मयाह से, यिर्मयाह का 29 देखो, 29 और 13 पद को देखिएगा। वहां लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। 3 अध्याय में क्या बोला? यहूदा के लोग मेरी ओर फिरा, लेकिन पूरा हृदय से नहीं फिरा। परमेश्वर ने नोट किया। देखिए मेरे प्यारे भाई बहन, आप और मैं इस बात को समझना है। परमेश्वर नामधारी आराधना, नामधारी प्रार्थना, नामधारी आध्यात्मिक जीवन पसंद नहीं करता। प्रभु बोलता है, मेरे पीछे आता है तो, मेरी ओर फिरता है तो संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण हृदय से आना चाहिए। यहूदा के लोग मन फिरा केवल दिखावट के लिए, वो स्वीकार नहीं किया। इधर भी परमेश्वर बोलता है, तुम मुझे ढूंढोगे पाओगे, तुम मुझे पाना है तो संपूर्ण हृदय से पाना चाहिए। संपूर्ण हृदय मतलब क्या है? मैं इधर आऊंगा 2 वचन और पढ़ने के बाद। नीति वचन 3 का 5 देखिए, नीति वचन 3 का 5, वहां भी इस बात को देखते हैं। नीति वचन लिखने वाला बताते हैं किस प्रकार संपूर्ण हृदय, सारा मन हमें परमेश्वर के पास आते समय चाहिए। प्रोवर्ब्स 3 का 5 देखिएगा, तो संपूर्ण हृदय से यहोवा पर अपना भरोसा रख। तो संपूर्ण हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना, अपनी समझ का सहारा ना लेना। परमेश्वर चाहते हैं, संपूर्ण हृदय चाहते हैं। क्या है संपूर्ण हृदय मतलब? यीशु मसीह एक बार बोला, मुझे लगता है वो वचन लूका रे सुसमाचार में हमें मिलेगा। मैं देखता हूं, लूका रे सुसमाचार 16:13, वो भी देखेंगे। लूका रे सुसमाचार 16वां अध्याय 13वां पद को देखिए। Luke's Gospel, chapter 16, verse 13. Luke's Gospel 16:13. कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। देखो यीशु मसीह कहा, क्या बोला यीशु मसीह ने? कोई भी सेवक 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वो एक से घृणा और दूसरे से प्रेम करेगा, या फिर एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। देखिए उसके बाद बोलता है, तुम परमेश्वर और धनों की सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। 2 स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। यदि करेगा तो एक को सेवा करेगा, दूसरे को तुच्छ मानेगा। उसके बाद यीशु बोलता है, धनों का, परमेश्वर और धन का सेवा नहीं कर सकता। तो ये बात भी यीशु मसीह स्वयं सिखाया है और बताया गया है कि पूरे हृदय से, पूरा मन से आराधना करना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है अभी और ज्यादा वचन पढ़ेगा तो हमारा समय चले जाएगा। मेरे पास और भी वचन है, मैंने रखा, मतलब पढ़ना है, लेकिन समय हमारे पास कम है, इसलिए मैं जल्दी आगे बढ़ता हूँ। तो ये बहुत अवश्य है। आत्मा में आराधना करना मतलब पूरा मन से, अनडिवाइडेड हृदय, पूरा मन से हो प्रभु की आराधना करना है। हमारा हृदय आधा नहीं, अधूरा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। एक बात और बोलूंगा, जल्दी जल्दी हमें समाप्त करना है। भजन 139 भी पढ़ेंगे, जो हम अच्छी तरह जानते हैं। आत्मा में आराधना करने का मतलब क्या होता है? दूसरे शब्दों में, आत्मा में आराधना करने के लिए क्या आवश्यक बात है? अब देखा, अनडिवाइडेड हार्ट की आवश्यकता है। एक वचन और यहां से हमें समझ में आता है, वो ये है, एक मन फिराव का मन चाहिए, एक रिपेंडेंट मन की आवश्यकता है।
ये वेल नोन वचन है, मैं पढ़ता हूँ, जल्दी आगे बढ़ता हूँ। 129 का भजन, उसका 23-24। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर मेरे हृदय को जान ले, मुझे परख और मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और आनंद के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। तो यहां से हमें क्या समझ आता है? यहां से समझ में आता है, बीच बीच में हमको परमेश्वर के सामने अपने आप को जांचने के लिए पहुंचना है। देखिए, हमको कई बार ये मालूम नहीं पड़ेगा हमारे अंदर क्या कमी है, क्या गलती है। यशायाह का पुस्तक में हम पढ़ते हैं, यशायाह उसका 6 अध्याय में परमेश्वर के भवन में आया हुआ यशायाह परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, और परमेश्वर की ज्योति उसके जीवन में वो स्पॉटलाइट करते हैं, और उनका हृदय की गहराई को वो दिखाते हैं। तब यशायाह पहचानते हैं, मेरे अंदर ऐसी ऐसी पराजय है, गलती है। दैट मीन्स परमेश्वर ही समझते हैं हमारे जीवन की गुप्त में, रहस्य में क्या पराजय है। कई बार हमारा नजर नहीं जाता है, कई बार हम विचार नहीं करते हैं, कई बार हम हल्का सा लेते हैं, लेकिन हम प्रभु के पास जाएगा, जैसा लिखने वाला, भजन लिखने वाला बोला, वैसा प्रभु जी मुझे जांच लो, मुझे परख लो, मुझे बताओ मेरे अंदर कुछ कमी है। ऐसा हम कहकर प्रभु के चरणों में पहुंचते समय अपने पवित्र आत्मा के मदद से, सहायता से हमारा कमी को, पराजय को, हमारी आवश्यकता को दिखाएगा, समझाएगा। इसलिए ये भी आत्मा में आराधना करने के लिए अवश्य एक बात है। क्या है वो? an open and repentant spirit, an open and repentant spirit, खुला मन, मन फिराव का मन, हृदय खुला हो प्रभु की ओर, और मन फिराव का मन के साथ प्रभु के उपस्थिति में हम आना चाहिए। तो आराधना आत्मा में करने के लिए अवश्य 4 बातें देखा। नंबर 1, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वास करना है। नंबर 2, परमेश्वर की ओर और अपने वचन की ओर मनों को लगाना है। और नंबर 3, हमने देखा कि एक अनडिवाइडेड हृदय का, एकाग्र चित्त हृदय का जरूरत है। और 4 ये है, एक खुला मन, एक मन फिराव का मन चाहिए, ताकि हमें प्रभु सही रास्ता में ले जाए। अभी प्रभु यीशु मसीह आराधना के संबंध में आत्मा में आराधना करने की बात बोला, उसके साथ साथ बोला सच्चाई में करना है। वर्शिप इन स्पिरिट एंड वर्शिप इन ट्रूथ। सच्चाई की आराधना क्या है? सच्चाई मतलब क्या होता है? यीशु मसीह अपनी प्रार्थना में जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 17 में इस बात को कहता है, तेरा वचन सत्य है। सच्चाई में आराधना करना मतलब क्या होता है? मैं थोड़ा सा सूचना देता हूं, बंद करता हूं। हमारी आराधना सच्चाई के आधार पर होना चाहिए। हमारी आराधना सच्चाई में होना चाहिए। मतलब हमारी आराधना का आधार परमेश्वर का वचन का जानकारी पर होना चाहिए। Our worship should be based on our understanding of God's word. मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा। आराधना वचन के आधार पर होना चाहिए। पवित्र शास्त्र वचन में, ये जो वचन में जो प्रकाशित किया गया है, इस वचन में जो प्रकट किया गया है, इस वचन में प्रकट किया हुआ सच्चाइयों को समझकर आराधना करना है। यदि ऐसा नहीं करता है तो वो आराधना बुरा हो सकता है। यदि आपके पास जब समय है, आप पढ़कर देखिएगा, प्रेरितों के किताब 17वां अध्याय उसका 23 में, प्रेरितों के किताब 17वां अध्याय उसका 23 में पौलुस वो जो एथेंस के लोगों के सामने भाषण करते समय एक शब्द बोलता है। मैं जल्दी आपके लिए पढ़ता हूं। प्रेरितों के किताब 17वां अध्याय उसका 23 देखिएगा। उधर ऐसा लिखा है कि क्योंकि जब मैं घूमते फिरते तुम्हारे पूजने की वस्तुओं का अवलोकन कर रहा था, तो मैंने एक वेदी पाई जिस पर यह लिखा था, अनजाने परमेश्वर के लिए, इसलिए जिससे तुम अनजाने में पूछते हो, उसका संदेश मैं तुम्हें
सुनाता हूं। एथेंस का लोग आराधना करते थे, वो सोचम आराधना करते हैं, लेकिन पौलुस कहते हैं तुम अनजाने में आराधना करते हैं, तुम ईश्वर के बातों पर इग्नोरेंट है, अज्ञानता तुम्हारे अंदर है, तुमको मालूम नहीं परमेश्वर का विचार और परमेश्वर की सच्चाइयां। ये हमारे बारे में भी सही हो सकता है, हम तो क्रिश्चियन हो वो तो बात सही है, विश्वासी भी है वो भी सही बात है, तो भी परमेश्वर का वचन का जानकारी सही आराधना के लिए बहुत जरूरी है। कुछ वचन और मैं ऐसे ही कोट करता हूं, समय कम है इसलिए। भजन संहिता लिखने वाला साम 47 वर्ष 7 में कहते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग के साथ समझदारी मन से स्तुति करना है, आराधना करना है। समझदारी मन से मतलब समझते हुए, वी हैव टू सिंग अनटू द लॉर्ड विद अंडरस्टैंडिंग, समझते हुए आराधना करना। प्रेरित 2 का 42 में पढ़ते हैं, पहली सदी के कलीसिया दे कंटिन्यूड इन द अपोस्टल्स डॉक्ट्रिन, शुरू में प्रेरितों का शिक्षा पाते रहे और प्रार्थना करते रहे, आराधना करते रहे। वचन का सीखना आराधना के लिए अवश्य है। और भी कई जगहों में हम इस बात को पढ़ते हैं, हम इस बात को बाद में देखेंगे। आराधना में एक और अवश्य aspect है, we need to understand the word of God. We should be intelligent towards the things of God. ईश्वरीय बातों का पहचान चाहिए, आराधना के लिए बहुत आवश्यक है। वो क्या बातें हैं उसका वर्णन ज्यादा हम लोग बाद में करेंगे, हम यहाँ बंद करेंगे। प्रभु में सहायता करे कि हमारी आराधना सही हो, स्वीकार योग्य हो। दुनिया के सभी लोग, अधिकांश लोग आराधना करते हैं, दुनिया के अधिकांश लोग उपासना करते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं, आराधना सच्चाई में और आत्मा में होना है, स्वीकार योग्य आराधना होना है। प्रभु में सहायता करे, प्रभु के सामने स्वीकार योग्य आराधना हृदय की गहराई से, आत्मा का सहायता से, हमारे कमियों को, कमजोरी को कबूल करते हुए पूरा मन और शुद्ध हृदय और शुद्ध विवेक के साथ वचन की सच्चाइयों को समझकर प्रभु के सामने आराधना अर्पण करके उसके सामने उसके नाम की बड़ाई करने में प्रभु हम सबको सहायता करें। आइए हम लोग प्रार्थना करके इस सभा को बंद करें।